गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो देखो, मैं आपको थोड़ा सा राजस्थान जीके के बारे में बता देता हूँ। जैसे इसमें अपदस्थ शासकों के आश्रितों को विद्रोह और वर्ष, तो 1857 की क्रांति का ही देखें। 1857 की क्रांति का विद्रोह, इसमें देश में प्रारंभ हुई सबसे पहले 1857 क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करवाना इसका प्रमुख कारण था। पहला भारतीय सिपाही जिसने इनकार किया था वो था मंगल पांडे। 8 अप्रैल 1857 को उसको फांसी दी गई। क्यों? उसका मुख्य कारण था कि 29 मार्च 1857 को मेजर हुसैन को गोली मारी और लेफ्टिनेंट वो की तलवार से हत्या कर दी थी। तो उसके कारण उसके सहपाठी था एक नरुका, उसने उसके सहयोग से मंगल पांडे को पकड़ा गया और मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। ये जो मंगल पांडे था वो पहला भारतीय सिपाही था। कौन सी? एनआई, 34वीं एनआई नेटिव इन्फेंट्री, बंगाल की है ये, तो उसका सिपाही था। बेगम हजरत महल थी, वो कहाँ? उन्होंने लखनऊ में नेतृत्व किया। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कैनिंग था, और लॉर्ड कैनिंग के बाद में लॉर्ड कैनिंग ही अंतिम गवर्नर जनरल था, और उसके बाद में जो गवर्नर जनरल का पद है वो किस में बदल गया? प्रथम वायसराय में बदल गया। कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया। 1857 में विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई, इनका मूल नाम मणिकर्णिका। 1857 में शिक्षित मध्यम वर्ग ये इनका कोई कार्य नहीं रहा है, यानी तटस्थ रहे। ये ना तो उसमें भाग ले पाए और ना ही उससे विरोध किया। 1857 में ब्रिटेन का पीएम, पी से हमें याद करना है कि पामस्टन, यानी लॉर्ड पामस्टन था ब्रिटेन का पीएम, प्रधानमंत्री। दिल्ली में क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सेकंड भी कह सकते हैं, जिनकी पत्नी का नाम था जिन्नत महल, जो कि उन्होंने भारत के क्रांतिकारियों की जानकारी अंग्रेजों को दी थी। बरेली, बरेली में झुमका गिरा खान में, बरेली की खान में, यानी बरेली खान बहादुर खान। मेरठ का कदम सिंह, हरियाणा के राव तुलाराम। 1857 में जगदीशपुर बिहार, बिहार का जगदीश कुंवारा रह गया। क्यों? क्योंकि उसके टेलर नहीं आया। तो बिहार के जगदीशपुर में कुंवर सिंह था, और उसने उसमें जो 1857 के क्रांति को षड्यंत्र को था उसको दबाया, और उसको षड्यंत्र का किसने? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। 1857 में पंजाब में नामधारी सिखों ने अंग्रेजों का विरोध किया था। अंग्रेजों ने एनफील्ड राइफल जनवरी 1857 में शामिल की। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि था मिर्जा गालिब, उसने देखा था। अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर। तात्या टोपे, उनका मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, ऐसा आर.सी. मजूमदार ने कहा है। पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम, आर.सी. मजूमदार ने कहा है। जगदीशपुर का क्रांतिकारी कुंवर सिंह, फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद और बनारस का लियाकत अली, ग्वालियर और कालपी का तात्या टोपी, झांसी के लक्ष्मीबाई, फतेहपुर का अजीमुल्ला, मथुरा देवी सिंह, संबलपुर सुरेंद्र साई। विद्रोह का स्थान दमन अधिकारी। दिल्ली में विद्रोह जो दबाया निकलासन दिल्ली में, यानी निकलसन और हडसन ने। इलाहाबाद कर्नल नील, झांसी और ग्वालियर लूरोज, कानपुर और लखनऊ हैवलॉक और कैंपबेल। बिहार में विद्रोह दबाया टेलर और विसेंट आयर ने। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा किसने? बेंजामिन डिज़राइली ने।
1857 की क्रांति के विचार और विचारक। तो सैनिक विद्रोह तो किसने कहा है? सर जॉन लॉरेंस ने 1857 क्रांति को। राष्ट्रीय विद्रोह कहा है बेंजामिन डिजराइली ने। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र टेलर और आउट्रम ने। सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध, ये वीडी सावरकर ने कहा है। आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया, ये एसएन सेन ने कहा है। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। जातीय आधार पर 1857 का विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग सिख, गोरखा, पठान सभी ने किया है। मेवाड़ के राजाओं ने भी सहयोग किया, जिसमें मेवाड़ के राजा में सर्वप्रथम स्वरूप सिंह। पुस्तक और उनके लेखक। द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59, कार्ल मार्क्स ने कहा है। द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, सर अहमद खान, सैयद अहमद खान। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, वीडी सावरकर, 1857, ये एसएन सेन ने कहा है। 1857 की क्रांति का चिन्ह, तो उस समय क्रांति का चिन्ह क्या बनाया गया? कमल और चपाती, ये 1857 की क्रांति में चिन्ह बनाए गए। अंग्रेज सरकार ने 1857 के बाद में तात्या टोपे को फांसी दी 18 अप्रैल 1857 को। 1857 के विद्रोह में कमजोर कड़ी बहादुर शाह जफर, या बहादुर शाह सेकंड भी कह सकते हैं। प्रथम बहादुर शाह कौन था? औरंगजेब का पुत्र। बहादुर शाह जफर को हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन में, यानी रंगून म्यांमार में भेजा। ब्रिटिश सेनापति जिसकी 1857 के विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो था कैम्पबेल। मद्रास, चेन्नई बोल सकते हैं इसको, मद्रास 1857 के विद्रोह से अछूता रहा है, यानी इन्होंने भाग नहीं लिया मद्रास चेन्नई के लोगों ने। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने क्या कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है, ऐसा ह्यूरोज ने कहा है। 1857 के विद्रोह दमन बढ़ने पर नेता नेपाल भाग गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन से नेता थे? कानपुर के नाना साहब, बेगम हजरत महल अवध या लखनऊ की, खान बहादुर खान बरेली के, ये सभी विद्रोह बढ़ने पर नेपाल भाग गए, वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। जिन्नत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, जिन पर इतिहासकारों ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों के साथ इन्होंने षड्यंत्र रचा। अपदस्थ शासकों के आंदोलन और उनके वर्ष, तो खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह 1804-06 में, त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 9 में, किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर ने चेन्नम्मा का विद्रोह 1824-29 में, गजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह 1835 में। अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, तो रामोसी विद्रोह 1822 में, गडकरी विद्रोह 1844 में, सावंतवाड़ी विद्रोह 1844 में। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन किया। कौन कौन से सिपाहियों का? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? तो 1 नवंबर 1858। निकलसन दिल्ली में मृत्यु हुई। ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में जीवन खोया। वो कौन कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे? वो थे जनरल नील, मेजर जनरल होवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, यानी लॉरेंस का लोक नीला हो गया। क्यों? क्योंकि उसने लखन ऐसे थे, लॉरेंस का लोक नीला हो गया, लखन ऐसे थे, लखनऊ में जीवन खोया। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कही, तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? आरसी मजूमदार ने कहा है। महाराणा लक्ष्य सिंह या लाखा, उनके शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई। ये महाराणा लक्ष्य सिंह जो थे, उन्होंने मंडोर की राजकुमारी हंसाबाई से विवाह किया और इनका पुत्र राणा मोकल का पुत्र राणा कुंभा, जो कि राणा कुंभा का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मेवाड़ के 84 कवि श्यामल दास के जो वीर विनोद लिखा है उन्होंने, उसके अनुसार इन्होंने मेवाड़ के 84 में से 32 किलो का निर्माण करवाया राणा कुंभा ने। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया। सर्वप्रथम वे कहाँ पर आए? तो अजमेर में आए।
1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया। सर्वप्रथम वे कहाँ पर आए? तो सर्वप्रथम अजमेर में आए। चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि, कौन सा दरबारी कवि उनके साथ था? तो अमीर खुसरो उनके साथ था। अमीर खुसरो का ग्रंथ है खजाइन उल फतह। 1301 में रणथंभौर का साका हुआ, जिसमें हमीर देव शासक था। वहाँ का मेवाड़ राज्य का संस्थापक रावल बप्पा को कहा जाता है। हमीर देव की पत्नी रंग देव के नेतृत्व में जलजोहर हुआ। पहला साका ये मेवाड़ का। फिर 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1311 जालौर। सिरोही के चौहानों को संस्थापक लुम्बा। 1311 में इन्होंने सिरोही में चौहान वंश की स्थापना की लुम्बा ने। रणथंभौर के चौहानों को संस्थापक गोविंदराज। कान्नड़ देव सल्तनत काल के अलाउद्दीन खिलजी शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। जालौर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कीर्तिपाल, जिसके बारे में कीतु एक महान राजा भी कहा जाता है। त्राइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद में चौहानों का पतन हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में आए थे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो कि अजमेर से। राजकवि सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में था। राजकवि सोमदेव ने एक ग्रंथ लिखा है जो कि ललित विग्रहराज, और विग्रहराज चतुर्थ का समय ही चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है, न कि पृथ्वीराज चौहान का। तो विग्रहराज चतुर्थ का समय चौहान वंश का स्वर्ण काल कहलाता है। अजमेर में विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिस पर हरिकेली नाटक भी लिखवाया, जिसको तुड़वा करके अलाउद्दीन खिलजी ने इसे 2.5 दिन के झोंपड़े में बदल दिया। सांबर के चौहानों को संस्थापक, तो सांबर के चौहानों को संस्थापक वासुदेव चौहान, जिन्होंने सांबर झील का निर्माण करवाया। सवाई जयसिंह और एक मिर्जा जयसिंह। तो सबसे पहले एम पहले यानी 13 नंबर पर और एस बाद में 19 नंबर पर। तो एम पहले यानी मिर्जा राजा जयसिंह का जीवन काल पहले और सवाई जयसिंह का बाद में। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी? सांझा ने दी। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। कहाँ कहाँ पर? 1734 में जयपुर की स्थापना की, और दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा, जयपुर, सबसे बड़ी जयपुर की है। जयपुर शहर की स्थापना कब की? 18 नवंबर 1727 को सबसे पहले इन्होंने जयपुर की स्थापना की, और जयपुर का नाम क्या था? जयनगर नाम था। अकबर, आगरा कई बार ऑप्शन में आता है, तो आगरा में वेधशाला यानी आगरा में उन्होंने नहीं बनवाई है। कहाँ कहाँ पर बनवाई है? दोबारा से जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, बनारस, मथुरा। अकबर मुगल शासक था जिसने राजस्थान से जजिया कर हटाया, लेकिन औरंगजेब जब बाद में शासक बनता है तो वापस से लगा देता है। बिहारी सतसई की रचना, इसमें 713 दोहे हैं। इसकी रचना मिर्जा राजा जयसिंह के शासनकाल में हुई। किसने की? बिहारी ने की। पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के बीच मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों से हुई। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा की उपाधि सांझा ने। कब हुई पुरंदर की संधि? 11 जून 1665 में। शिवाजी को बंदी बना लिया गया। फिर बाद में जब उसको मिर्जा राजा जयसिंह को पता चलता है कि तुम्हारी गलती से इसको पकड़ा गया, तो बाद में उसको निकालने में मदद भी करता है। आमेर का मानसिंह एक ऐसा शासक था जो अकबर के नवरत्नों में से एक था, और इसको मानसिंह को फरजंद की उपाधि दी थी। किसने? फरजंद होता है, फरजंद का अर्थ मतलब यानी बेटा एक तरीके से, तो इसको फरजंद की उपाधि अकबर ने दी थी। अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए सुलह कुल की नीति अपनाई कि भाई आराम से शादी विवाह करो और राजपूतों के साथ अपना संबंध बनाओ। चंद्रप्रताप ने राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मानी? अग्निकुंड से मानी है। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है गुप्त काल। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ की स्थापना से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ, और राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट होता है 1 नवंबर 1956 को, यानी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में राजस्थान का